In this question, the number of ways of getting a sum of 16 on throwing a dice 4 times is. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डाइस को 4 बार फेंक रहे तो उसमें जो चारों का आउटकम्स का जो सम होना चाहिए वो 16 होना चाहिए। वो कितने तरीके से आ सकता है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ वेज आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सपोज़ हम लोग ऐसा सोच लो कि 4 डाइस, पहले डाइस में एक्स आया, दूसरे डाइस का आउटकम्स वाई आ गया, तीसरे डाइस का आउटकम जेड आ गया और चौथे का डब्ल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो इन सारों का सम जो होना चाहिए वो 16 होना चाहिए। और इस पर कंडीशन क्या होगा कि एक्स वाई जेड जो होगा और डब्ल्यू, वो उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और मैक्सिमम 6 तक, क्योंकि डाइस को थ्रो करोगे तो 6 ही आउटकम्स 1 2 से लेकर 6 तक आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मल्टीनोमियल का के भी हेल्प से कर सकते हो। मान लीजिए सपोज़ एक बेगर्स मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है, कि मिनिमम तो 1 और मैक्सिमम 6 आ सकता है, ठीक है। अगर इसको मिल सकता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चेक करना है। तो ऐसा सोचो कि मान लीजिए सपोज़ एक वेगर है, इसके लिए कंडीशन मान लीजिए एक्स के लिए देख रहे हैं कि या तो ये 1 ले सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है एक्स की वैल्यू, या 6 आ सकता है। तो इसका पावर कम जो होना चाहिए ये पॉसिबिलिटीज़ है। और इस तरह से वाई का भी होगा, जेड का भी होगा, डब्ल्यू का भी होगा। तो टोटल 4 हो गया, तो इसका रेज़ टू द पावर 4। और इसमें हम लोग क्या ढूंढ लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 16 ऑफ दिस वन, ठीक है। मान लीजिए ये 1 आ गया, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना एक्स वाई जेड डब्ल्यू के लिए। तो ये इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि x1 का मतलब क्या हुआ कि जो x का जो है डाइस है उसका आउटकम्स 1 ले रहे हैं, x2 का मतलब 2 ले रहे हैं। तो इस तरह से ये 4 है तो इसके लिए पावर 4 कर दिया। अब यहाँ पे ये जीपी में है तो जीपी का सम देख लो। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो, इसी को हम लोग इक्वेलेंट क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म x हो गया, कॉमन रेशियो x है तो x रेज़ टू पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है तो 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और ये होल पे पावर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पे इसको चेक करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख दे, अब क्या देख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 16 ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 हो गया, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 6 पे पावर 4, और ये 1 माइनस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा -4 हो गया, ठीक है। तो इसको तो बाइनोमियल से एक्सपैंड कर सकते हो, तो एक्स रेज़ टू पावर 4 बाइनोमियल से एक्सपैंड करोगे और इसका मैक्सिमम पावर इतना तक लेना है ताकि सम जो है 16 से ज़्यादा तो लेना नहीं है। तो ये अगर पहला टर्म देखोगे तो 4C0 4C0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4C0, तो ये 1 हो गया, फिर होगा 4C1 तो ये 4 हो गया, और एक्स रेज़ टू पावर 6 तो -4C0 का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4, और एक्स रेज़ टू पावर 6 होगा क्योंकि यहाँ 6 से बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट जो होगा हमारा 4C2, तो 4C2 का वैल्यू 10 होता है, ऐसा कर सकते हो ना, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ जाएगी ना, 6। तो 6 और एक्स का इसका स्क्वायर होगा, एक्स रेज़ पावर 6 का, तो एक्स रेज़ पावर 16। और इसके आगे भी होगा बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो सम चाहिए ना, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो रहा है, इससे ज़्यादा करोगे तो बड़ा वैल्यू आएगा जो यूजलेस हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स रेज़ पावर -4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो एक्स रेज़ पावर 4 ये क्या हो जाएगा 4 × एक्स रेज़ पावर 10 प्लस 4 × एक्स रेज़ पावर 16। इसके आगे की वैल्यू हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि वो हमारे लिए इरेलीवेंट है, ठीक है, क्योंकि सम तो 16 तक चाहिए और एक्स रेज़ पावर -4। अब यहाँ पे देखो ये जो है निगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 माइनस एक्स रेज़ पावर -n होता है। तो इसका जनरल जो टर्म होता है TR+1 टर्म, जो जनरल टर्म लिखते हो TR+1 टर्म जो होता है वो क्या होगा n+r-1 होता है, ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते हो कोफिशिएंट के लिए, और एक्स रेज़ पावर r होता है ऐसा, ठीक है। तो हम लोग इसमें इसको एक्सपैंड करेंगे और इसमें फाइंड करने की कोशिश करेंगे एक्स रेज़ पावर 16। तो यहाँ ऑलरेडी एक्स रेज़ पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ से चाहिए हम लोगों को इस एक्सपेंसन से क्या चाहिए, पहले टर्म्स के लिए हम लोग को चाहिए एक्स रेज़ पावर 12,
ठीक है। तो एक्स की आर की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू इस जनरल इक्वेशन में आर की वैल्यू क्या लोगे 12, तो ये हो जाएगा इसमें तो कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू -4 है तो यहाँ पे 4 और प्लस 12 -1 c 12 हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पे -4 इसके लिए कोफिशिएंट चाहिए हम लोग को, इसमें से क्या चाहिए 16 होने के लिए 6 चाहिए, तो 6 के लिए इसका मतलब आर की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 6, तो यहाँ पे लिख लो 4 + 6 -1 से 6 हो जाएगा, राइट। और लास्ट में चाहिए हम लोग को 0, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को 0 चाहिए तो आर की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो 4 + 0 -1 से 0, और यहाँ वैल्यू क्या है +6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है 16, तो 15 से 12 -4 टाइम्स ये 10 हो गया, तो 10 -1 तो 9 से 6 हो जाएगा, और प्लस 6 × 4 से 0 की वैल्यू 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हो 15c3 लिख सकते हो, क्योंकि NCR = NCR n-r होता है, तो ये ऐसा लिख सकते हो, ये 4 और यहाँ पे 9c3 + 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 15 × 14 × 13 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 = 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 125 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।